अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप लोग का वेलकम है मेरे चैनल रूहानी बात पर। अच्छा जनाब, तो बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे इस हवाले से बात करने के लिए कि जनाब हमारा डीएम अवेकन है या फिर अनअवेकन है, ये हमें कैसे पता चलेगा? मतलब कि क्या ऐसी चीज़ें वो करता है जो आपको ये इंडिकेट करेंगी कि वो आपका जो डीएम है वो अवेकन हो गया है या फिर उसकी अवेकनिंग स्टार्ट है या फिर वो कुछ तो अवेकन है, ठीक है? और ऐसा वो क्या करता है कि जिससे हमें ये पता चलेगा कि वो अनअवेकन है, ठीक है? तो मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको ऐसी बताऊँगी जिससे आप ये रिकॉग्नाइज़ कर पाएँगे कि आपका जो डीएम है वो अवेकन है या फिर नहीं है, और अगर है तो कितना है और अगर नहीं है तो कितना नहीं है, ठीक है? ये सारा कुछ हम इसमें देख लेंगे। तो आप भी इस बात से समझ पाएँगे कि जो आपका पर्सन है वो किस स्टेज पर है, किस लेवल पर है और आपको अब उसके साथ क्या करना चाहिए ताकि वो अवेकन हो पाए, ठीक है? देखें, जो अनअवेकन डीएम होता है ना, एक तो उसके अंदर आप ये चीज़ देखेंगे कि वो बिल्कुल भी आपसे अ, सोल से रिलेटेड बातें नहीं करेगा। मीन्स कि एक होता है ना, एक हार्ट कनेक्शन हमारा है, एक सोल कनेक्शन है, एक प्योर कनेक्शन है, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। इस हवाले से वो बात नहीं करेगा, वो सिर्फ़ 3D के लेवल की आपसे बातें करेगा। जस्ट रिलेशनशिप में अगर आप लोग हो तो जैसे कि डिमांड करना फ़िज़िकल होने की, ठीक है? या फिर इसी तरह के मतलब मैसेजेस करना, इसी तरह की बातें करना और उसको आपके किसी भी प्रॉब्लम से, किसी भी परेशानी से और उसको कोई लेना-देना नहीं होगा। सिर्फ़ वो आपसे बात करेगा जस्ट एक फ़न के लिए, एक एंटरटेनमेंट के लिए कि उसको पता है कि आपसे बात करेगा वो ये वाली, तो आप उसको बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है? उसकी जो है टाइम उसका अच्छा-सा गुज़र जाएगा। बाकी आप परेशान हो, आपका मूड ऑफ है, आपकी लाइफ़ में क्या चल रहा है, आप किस दौर से गुज़र रहे हो, इससे उसको कोई लेना-देना नहीं होगा। और अगर आप इस सिचुएशन में होते हुए उससे बात करते हो और आप उससे ठीक से बात नहीं करते हो, तो भी वो आपसे पूछेगा नहीं कि बात मुझसे जो कर नहीं पा रहे हो आप, तो क्या मसला है? किसी प्रॉब्लम में हो तो मुझे बताओ, ये नहीं कहेगा। उल्टा वो आपसे नाराज़ हो जाएगा कि तुम तो मुझसे बात ही नहीं कर रही हो, तुम्हारा तो दिमाग खराब हुआ हुआ है या कुछ भी, मतलब इस तरह से करके और चिढ़ के, लड़ाई करके और जो है वो चीज़ें ख़राब कर देगा और आप और परेशान मज़ीद हो जाएँगे। यानी कि आपके अनअवेकन डीएम की वज़ह से आप मज़ीद परेशान हो जाएँगे। एक तो ऑलरेडी आप परेशान थे और आपका डीएम जो है वो आपको और नाराज़ कर गया, परेशान कर गया, ठीक है? ये टोटली अनअवेकन डीएम होंगे ना, वो उनका ट्रीटमेंट इस तरीके का होता है। इसके अलावा अगर आपका डीएम अनअवेकन है, तो वो आपसे जो है उसके मुताबिक जो वो बात करना चाहता है वो तो वो करेगा। अदरवाइज़ अगर आप उससे वो बातें नहीं कर रहे हो जो वो चाहता है या वो उसकी बातें आप नहीं मान रहे हो जो वो मनवाना चाहता है, तो वो क्या करेगा, आपसे कट लेगा, ठीक है? आपसे बिल्कुल कट लेगा, आप आपसे बात करना छोड़ देगा, आपकी तरफ पलट कर भी नहीं देखेगा, दूसरी-दूसरी चीज़ों में चला जाएगा, ठीक है? वो मतलब बोलेगा कि यार यहाँ पर तो मेरी दाल नहीं गल रही है, यहाँ पर तो मेरा जो है वो चीज़ें मेरी नहीं हो रही हैं, तो मैं फिर यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट क्यों करूँ? मैं फिर जा रहा हूँ यहाँ से कहीं और, ठीक है? और आप यही सोचोगे कि वो मूव ऑन कर गया, वो चला गया, उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, उसकी लाइफ़ में कोई और आ गया, उसने किसी और को चूज़ कर लिया, ब्ला-ब्ला। इस तरह की तमाम चीज़ें आपको मतलब लगेंगी अपनी लाइफ़ के अंदर और आप परेशान होंगे, ठीक है? तो ये अनअवेकन की है कि मतलब उसके हिसाब से आप चल रहे हो तो ठीक है, उसके हिसाब से नहीं चल रहे हो तो सारी चीज़ें बिगड़ गई हैं, ठीक है? तो अब क्या है कि डीएफ फिर यही सोचती है कि यार एक तो ये अनअवेकन है, तो अब मतलब मैं इसके साथ क्या करूँ? तो उसके साथ आपको करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, जो अनअवेकन होता है उसको छोड़ दें उसके हाल पर, ठीक है? वो चला गया है ना, खुद से चला गया है छोड़ के, तो उसको जाने दें, उसके पीछे चेज़िंग एनर्जी अपनी ना वेस्ट करें, ठीक है? अपनी एनर्जी उसके पीछे ना लगाएँ, उसको चेज़ करने के लिए या फिर उसके बारे में कुछ भी मालूमात करने के लिए आपको उसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? क्योंकि आपको ये पता है कि वो अनअवेकन है, वो मेरे साथ ये सब करके गया है क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि उसका और मेरा क्या रिश्ता है, तो उसको छोड़ दो उसके हाल पर, उसको यूनिवर्स खुद ही देख लेगा कि क्या करना है, क्या नहीं, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पर हम थोड़ा-सा ये भी देख लेते हैं कि जो आपका पर्सन डीएम अवेकन है या फिर थोड़ा बहुत भी अवेकन है, तो वो फिर क्या करता है? देखो, जो थोड़ा बहुत भी अवेकन होता है ना, वो आपको नहीं छोड़ता। कैसे? उसको आपसे रोज़ बात करने की चाहत होती है। रोज़ आपसे वो थोड़ी ही सही, लेकिन वो बात करेगा, ठीक है? डेली बात करेगा आपसे, आप मतलब उसकी तरफ से भी आप एफर्ट देखोगे अब। जब तक
आप जो है पहले खुद एफ़र्ट कर रहे थे उससे बात करने में, लेकिन अब वो एफ़र्ट कर रहा है आपसे बात करने में। अगर आपने कर लिया तो अच्छी बात है, नहीं आपने किया तो वो करेगा, ठीक है? उसे होगा कि यार उसका नहीं आया तो मैं ही कर लेता हूँ, क्योंकि उससे भी रहा नहीं जा रहा होगा, क्योंकि वो कहीं न कहीं आपको समझ गया है, अपने और आपके कनेक्शन को समझ पा रहा है, इसीलिए वो आपसे बात करेगा, ठीक है? दूसरी बात कि अगर आपका मूड ऑफ है या आपके साथ कोई परेशानी है, किसी भी प्रॉब्लम में आप हो, तो वो आपकी बातों से जज कर लेगा, फ़ौरन अंदाज़ा लगा लेगा, आपके मूड को देखकर समझ जाएगा कि आपके साथ कोई ना कोई मसला है, ठीक है? तो वो फ़ौरन पूछेगा कि क्या मसला है? जो मसला है वो बताओ, और आपसे कोई बात करे ना करे वो, लेकिन वो आपकी प्रॉब्लम में आपसे बात ज़रूर करेगा। ये बात ऑथेंटिक है, और बिल्कुल इस बात की मैं गारंटी देती हूँ कि जो डीएम अवेकन होते हैं ना, वो वैसे आपसे प्यार मोहब्बत की बात करें ना करें, वैसे वो आपको टाइम दें या ना दें, लेकिन अगर आप किसी मसले में होते हैं, आप किसी प्रॉब्लम में होते हैं, वहाँ वो आपका साथ नहीं छोड़ते हैं, ठीक है? और अनअवेकन क्या होता है? वहीं पर साथ छोड़ देता है। ये चीज़ आप याद रखना। अगर वो आपके बारे में आपसे बात कर रहे हैं और आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, ये सारा कुछ पूछते हैं, उनको इंटरेस्ट है कि आप उन्हें बताओ, वो आपकी सुनते हैं, ठीक है? तो आप समझ लो कि वो अवेकन हैं। अगर कंप्लीट अवेकन भी नहीं है, तो फिर भी वो इतने अवेकन तो हैं कि वो कम से कम आपको आपके मतलब इस टाइम में, जिस टाइम पे आपको उनकी ज़रूरत है, वो अवेलेबल हैं, ठीक है? तो ये वाली चीज़ें हैं। अनअवेकन डीएम कभी भी डेली अगर फ़ोन करता भी है, तो वो सिर्फ़ अपने मतलब की बातें करता है, और अगर आप नहीं करोगे तो वो फिर निकल लेगा, चिढ़ चिढ़ जाएगा, और वो हो जाएगा। लेकिन अगर जो अवेकन डीएम है ना, वो बात करेगा आपसे, तो अगर वैसे तो वो बात अच्छी ही करना चाहेगा, रोमांटिक वे की भी बात करना चाहेगा, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, एक रिलेशन जो है अच्छा है, तो उसमें हर तरह की बात मतलब कर सकता है बंदा। लेकिन अगर उसने ये भाँप लिया कि आप किसी प्रॉब्लम में हो, आप सही सिचुएशन में नहीं हो, या आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स चलती हैं या चल रही हैं, और उसे ये बात पता है, तो वो आपके उस एरिया पर बात करना चाहेगा, ठीक है? उस एरिया पे बात करेगा, आपको सपोर्ट करेगा, आपको मोटिवेट करेगा, आपको तसल्ली देगा कि चीज़ें ठीक हो जाएँगी, कोई मसला नहीं है, मैं साथ हूँ। आइडियाज़ देगा, रास्ते दिखाएगा, ताकि आप जो है उन रास्तों पे चलकर अपने जो है वो गोल तक पहुँच सको, ठीक है? तो ये जो चीज़ें होती हैं, ये अवेकन डीएम में होती हैं कि वो सिर्फ़ अपने मतलब की ही बात नहीं करेगा, वो आपको भी देखेगा, आपके किस एरिया पे आप परेशान हो, आपकी क्या प्रॉब्लम है, उसमें भी वो आपके साथ खड़ा हुआ नज़र आएगा, ठीक है? कुछ डीएम का ये होता है कि वो बिल्कुल टाइम नहीं दे पा रहे हैं, अवेकन भी हैं, लेकिन अब वो टाइम भी नहीं दे पाते हैं, क्योंकि वो बिज़ी बहुत ज़्यादा होते हैं, या फिर वो पहले से मैरिड हैं, उनके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ हैं किसी भी किस्म की, कुछ भी है, तो वो डीएम भी जो है एटलीस्ट भले प्यार मोहब्बत की बात करें या ना करें, उसके लिए उनके पास टाइम हो या ना हो, लेकिन आपकी प्रॉब्लम्स में आपके लिए टाइम वो ज़रूर निकालेंगे। उस बिज़ी स्केड्यूल के अंदर से भी वो आपके लिए इतना टाइम मैनेज तो करेंगे कि वो आपको टाइम दे सकें, आपसे बात कर सकें, ठीक है? तो यहाँ पर एक डीएफ का और मैं यहाँ पर क्लियर जो कर दूँ उसका क्वेश्चन, कि उन्होंने पूछा था कि अगर वो अवेकन हैं, ठीक है? तो मतलब फिर वो रोज़ कॉल करते हैं, अगर अनअवेकन है तो रोज़ क्यों कॉल करते हैं? ठीक है? ये सवाल मतलब बेसिकली था। तो जनाब वो अनअवेकन नहीं है, कहीं न कहीं उसे अवेकनिंग जो है वो उसकी स्टार्ट हो गई है, कहीं न कहीं वो आपकी वर्थ समझ गए हैं, कहीं न कहीं आपकी एनर्जी उस पर क्या काम करती है, वो ये समझ गया है, इसीलिए वो आपसे डेली बात करने की कोशिश करता है, और वो ये चाहता है कि आपकी फुल टाइम अटेंशन उसे मिले। तो आप ये सोचकर उससे भागना चाह रही हैं कि वो अवेकन नहीं है, तो मैं उससे दूर कैसे जाऊँ? तो आप ये समझ लो कि नहीं, आपने दूर सिर्फ़ जब जाना होता है, जब आपका डीएम आपसे स्पेस माँग रहा होता है। जब जब आपका डीएम आपसे खुद चाह रहा होता है कि आप उससे अभी दूर रहो, उससे बात ना करो, जब वो खुद आपको ब्लॉक करता है, जब वो खुद आपसे नो कॉन्टैक्ट करता है, खुद से वो आपको इग्नोर करता है, जैसे कि डीएफ को लगता है कि वो मुझे इग्नोर कर रहा है, जिसे डीएफ खुद ही समझती है कि वो इग्नोर कर रहा है। वो टाइम आप समझ लो कि आपको उससे दूरियाँ बनानी है, आपको उससे दूर जाना है। लेकिन जब वो आपके साथ कनेक्ट हो रहा है, तो आप समझ लो कि कहीं न कहीं उसको मेरी वैल्यू है, और वो इसीलिए मुझसे कनेक्ट हो रहा है, तो उसको कनेक्ट होने दो, उसे रोको नहीं, उसमें ब्लॉक पैदा ना करो। हाँ, ये आपको ज़रूर करना है कि जितना वो आपको दे रहा है ना, आपको उससे 1 या 10 या 20% आपको उससे कम ही देना है बस, ठीक है? अपनी अवेलेबिलिटी आपको इतनी रखनी है कि उसके अंदर जो है एक चाहत आपसे बात करने की मुसलसल रहे, ठीक है? ये चीज़ आपने समझनी है
ये अवेकन है वो जब भी आपसे बात कर रहा है, आपसे बात करने की उसको चाहत हो रही है और जब आप उसको अटेंशन पूरी नहीं दे रही हो तो वो चिढ़ भी रहा है। क्योंकि उसे ये सारी चीज़ें नहीं पसंद आ रही हैं, क्योंकि उसको आपका दूर जाना, आपका ये रूड बिहेवियर उसे नहीं अच्छा लग रहा। तो ठीक है, कोई मसले की बात नहीं है, वो पूरा अवेकन ना सही लेकिन कुछ अवेकन तो हुआ है जब भी वो आपके ऊपर मर रहा है, आपसे बात करने के लिए तड़प रहा है। तो यहाँ पर उसकी वैल्यू की कदर करें, ठीक है? उसको वैल्यू करें कि वो आपके पास आ रहा है। आप ये ना सोचो कि वो अनावेकन है तो मुझे उससे दूर जाना चाहिए, ये है, वो है। ठीक है? आप ना समझो कि वो अनावेकन है, वो अवेकन है और इतना अवेकन तो है कि वो आपसे बात करके उसको जो फ़ील हो रहा है वो किसी और से बात कर कर नहीं होता। हाँ, बस आपने ये करना है कि आपने उससे बातें इतनी ही करनी है जितनी वो कर रहा हो। जितना वो मतलब आपसे आपको दे रहा हो, आपने भी उसको उतना ही देना है। बिल्कुल उसके सामने अपने आप को खोल के नहीं रख देना है कि आप अपनी लाइफ़ का हर पेज उसको बता दो, ये है, वो है, बिल्कुल ए टू ज़ेड। और वो आपकी सिर्फ़ सुनता रहे और आप सिर्फ़ उसको बोलती रहो, ऐसा नहीं रखना। आपने सिस्टम ऐसा बनाना है कि वो बोलता रहे और आप सुन रही हो। क्योंकि इससे क्या होगा कि उसकी एनर्जी मतलब ज़्यादातर आपके पास आएगी, ठीक है? आपके पास ज़्यादातर उसकी एनर्जी आएगी, वो खाली होगा और जितना वो खाली होगा, उतना उसको आपकी क्रेविंग रहेगी। जैसा कि डीएफ के साथ भी ऐसा होता है कि जब डीएम उसको नहीं देता है कुछ, डीएम सिर्फ़ सुनता ही रहता है और डीएफ सिर्फ़ बोलती ही रहती है, बताती ही रहती है अपना कि मेरा ये, मेरा वो, मेरी लाइफ में ये फलाना-ढिमाका सारा कुछ, ठीक है? और डीएम सिर्फ़ सुन ही रहा होता है और उसको बस उसका हाँ, हाँ, ये वो और डीएम अपना कुछ भी नहीं बता रहा होता तो क्या होता है? डीएफ के साथ क्या होता है? डीएफ खुद खाली हो जाती है, ठीक है? और उसको फिर डीएम से जो है वो बात करने की, उसके साथ कनेक्ट रहने की चाहत उसके अंदर मुसलसल रहती है कि आज भी बात हुई, कल भी बात हुई और उससे क्या होता है कि डीएम ने इतनी ज़्यादा आपकी एनर्जी ले ली, आपने मतलब उसको खुद इतनी एनर्जी अपनी दे दी कि उसका पेट तो भई भर गया। अब वो अगर आपसे 1 हफ्ता भी अब बात ना करे या 2 हफ्ता भी बात ना करे, तो उसका जो है वो मसला कुछ भी नहीं बनेगा। तो यहीं पर सेम चीज़ आप लोगों ने समझनी है कि डीएम के लिए आप सुनने वाले बनें और वो आपको बोले, सारा कुछ वो आपको बताए और आप उसके सिर्फ सुनने वाले बने, ठीक है? ताकि वो खाली रहे और वो आपके साथ कनेक्ट रहे। या फिर आपने बैलेंस रखना है दोनों चीज़ों में कि अगर उसने भी कुछ आपसे शेयर किया, तो थोड़ा बहुत आपने भी कर दिया, लेकिन पूरी तरह से नहीं करना होता। बस आप लोगों ने इस टेक्नीक को अगर समझ लिया, तो ये एक टिप भी है, एक टेक्नीक भी है, एक ट्रिक भी है, ये काम करती है। ठीक है? तो अब आप लोग देखना कि आपका जो पर्सन है, डीएम है, वो किस स्टेज पर है, वो आपके साथ किस तरह का कर रहा है, तो आपको ये पता चल जाएगा कि वो अभी अवेकन हुआ है या फिर नहीं हुआ है। और फिर नहीं हुआ है, जिनका नहीं हुआ है, वो मुझे बताना ताकि फिर मैं अनअवेकन डीएम के साथ अब आपको कैसा बिहेव रखना चाहिए, क्या करना चाहिए, फिर वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, ठीक है? तो जब तक के लिए आप लोग जो है वो मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।